कहते हैं कि एक बार भगवान के पुत्र और पौत्र जंगल में गए घूमने के लिए। जंगल में घूम रहे थे, इन्होंने एक आश्चर्य देखा। आश्चर्य क्या देखा? एक बहुत बड़ा कुआं है, उस कुएं में एक सूखा कुआं है, उस कुएं में पर्वत के समान एक करकलाश बैठा हुआ है। करकलाश माने गिरगिट। गिरगिट बोलते हैं आपके यहाँ? हाँ, वो गिरगिट बैठा हुआ है। करकलाश को बैठा हुआ देखा। महाराज भगवान के जो पुत्र और पौत्र हैं घबरा गए, ये कैसा गिरगिट है, ये कैसा करकलाश है। उसके इस विशाल रूप को देख के घबरा के सीधे द्वारिकापुरी में आए और भगवान से बोले, पिताजी आज हमने एक दुर्लभ प्रजाति का गिरगिट देखा है। कैसा दुर्लभ प्रजाति? बोले पिताजी गिरगिट तो बहुत देखे, पर इतना लंबा चौड़ा पर्वत जैसा गिरगिट पहली बार देखा है। भगवान बोले चलो हमें दिखाओ, हम देख के आए कैसा गिरगिट है। और महाराज श्री द्वारिकाधीश भगवान को लेके जैसे ही जंगल में पहुंचे हैं, जंगल में देखा कि वास्तव में एक सूखे कुएं के अंदर में एक बहुत बड़ा गिरगिट बैठा हुआ, करकलाश बैठा हुआ है। भगवान गए नजदीक और नजदीक जाके श्री ठाकुर जी ने पहले उसके रूप को देखा। ठीक है, भगवान उसके अंदर की बात समझ गए, ये करकलाश नहीं, ये तो राजा है। और महाराज उसी समय ठाकुर जी ने मस्तक पे हाथ फेरा उस गिरगिट के ऊपर। जैसे ही भगवान का स्पर्श हुआ हाथ से, उसका रूप बदल गया। सुंदर चतुर्भुजी रूप धारण करके वो तो महाराज विमान में बैठ के जाने लगा। भगवान ने कहा रोको रोको रोको, अपना परिचय तो दें, आप हैं कौन? सुखदेव जी महाराज कहते हैं वो गिरगिट जो परिचय देता है, कहते हैं नृगो नाम नरेंद्रोहम इक्ष्वाकु तनय प्रभु दानिष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्ण संस्पर्शम। गुरुदेव आप मुझे नहीं जानते? भगवान बोले भैया जानते तो पूछते क्यों, बता भैया है कौन तू? वो कहते मैं नृगो नाम नरेंद्र हम इक्ष्वाकु तनय प्रभु, मैं इक्ष्वाकु वंश में नृग नाम का राजा था। नृग नाम के राजा? हाँ गुरुदेव मेरा इतना नाम था, इस संसार में यदि सबसे बड़े दानवीरों की लिस्ट बनती है और सबसे दानवीरों को नाम जो आता है वो सबसे ऊपर की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम मेरा होता है। भगवान बोले अच्छा आप दानवीर थे? बोले हाँ मैं बहुत बड़ा दानवीर था। भगवान बोले कितना दान किया? यावत् सिकता भूमि यावत्यो दिवितारकः यावत्यो वर्षधारांश तावतीर गदास्ममाम। यावत् सिकता भूमि, बोले जितने इस पृथ्वी पे रजकर्ण है इतना दान किया मैंने। जितनी आकाश से वर्षा की बूंद गिरती हैं इतना दान किया है। जितने आकाश में तारे हैं इतना दान किया। भगवान बोले भैया तू तो बड़ा दानी है यार, ना आकाश के तारों को गिना, न पृथ्वी के रजकणों को गिना, न वर्षा की बूंदों को कोई गिन पाया कितनी वर्षा की बूंद गिरी। अच्छा तो ये बता तेने क्या दान किया, तेने क्या दान किया? तो नृग नाम की राजा कहते हैं गुरुदेव मैंने गौ माताओं का दान किया। भगवान कहते हैं इतनी गौ माताओं को दान किया? यावश्यकता भूमि यावत्यो दिवितार कहा। बोले हाँ इतनी गौ माताओं को दान किया। तो ये बता तेने गौ माताओं को दान, कैसी गौ माताओं को दान किया? दान की भी वैरायटी बताइए। दान तो सब करते हैं पर दान की वैरायटी ये है कि जैसा दान करोगे वैसा ही फल आपको कालांतर में प्राप्त होगा। विडंबना ये हो गई है दान तो सब करते हैं लेकिन दान करते में थोड़ा सकुचा जाते हैं। अपने लिए तो अच्छे ही लेते हैं और जैसे ही दान का नंबर आया बोले ठीक है कोई सस्ता सा देख लो। कोई घर में बक्सा खोल के देखो, कोई पड़ा हो, कोई महाराज जी वृंदावन से नवल जी आए, बक्सा खोल बेटा, बक्सा खोला, कोई सॉल, पापा ये सॉल कोई उड़ता नहीं है, नहीं उड़ता था, ऐसा करो नवल जी को दे दो। जब सॉल को कोई नहीं उड़ रहा है तो नवल जी को व्यास गद्दी पर उड़ा जाओ, हमारा भी नाम हो जाएगा, दान भी हो जाएगा, सॉल का भी काम हो जाएगा। नहीं मेरे भाई बहन, जैसा आप सामान अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, कहीं भी दुनिया के कोने में
जिस प्रकार से आपको अच्छा भोजन पसंद है, अच्छे वस्त्र पसंद है, अच्छे क्या नाम है रहना पसंद है, ऐसा आप दान करिए। करनी करी तो क्यों करी, क्यों करके पछताए, बोया पेड़ बबूल कहा तो आम कहाँ से पाए। बोले भागवत कथा हो रही है गुरुद्वारे में, बोले ऐसा करो 5 दिन से सेब रखे हैं फ्रिज में, सेबों को कोई खा नहीं रहा है, थैली बांध लो, इस पर 20-50 की नोट रख लो, उस नोट रख के चढ़ाया भागवत जी गद्दी पे, हमारा तो फल का दान हो गया साहब। जेब में फटी नोट है जो चपक नहीं रही है, कोई आलू वाले भी नहीं ले रहा, सब्जी वाला भी नहीं ले रहा है, उस नोट पे 5 रुपए